जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा थे, जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी है। अब आज एक नया टॉपिक है, वो है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहले हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं और उसे सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स जो पढ़ाए हुए हैं मतलब शुरुआत में, उसमें मैंने आयनिक कंपाउंड के बारे में बताया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो उससे एक बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, एक कंपाउंड ये इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उससे एक बॉन्ड बना। ठीक है, उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो वो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, उस बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बने उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं कुछ। ठीक है, पहली क्या है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आयनिक बॉन्ड हैज अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए उसको जोड़ने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बिकॉज ऑफ आयन अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, क्योंकि आयन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दिस मेक आयनिक कंपाउंड सॉलिड। इसलिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक, मेरे अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें मैंने आयनिक कंपाउंड भी बनाया है, बॉन्डिंग भी बताई है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। मतलब ब्रिटल का मतलब है, अगर कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी सॉलिड चीज लेते हैं, उसमें हमने हथौड़ा मारा तो वो टूट के बिखर गई फट से, तो वो क्या हुआ, ब्रिटल हुआ, भंगुर। ब्रिटल का मतलब भंगुर। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल के कारण उसको तोड़ने के लिए क्या होती है, बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसीलिए। ठीक है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक, आयनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व इन वाटर। अब ये क्या होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली डिसॉल्व होते हैं किसमें, वाटर में। ठीक, अब आयनिक कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्वेबल होते हैं किसमें, आयनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। अगर हम केरोसिन, पेट्रोल में आयनिक कंपाउंड होंगे जो अगर हम डालेंगे, जैसे वाटर में अगर डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो इसमें होते हैं वो अनडिसॉल्व मतलब इनसॉल्वेबल होते हैं। ठीक, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। अब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसलिए। ठीक है, अब लिखा है द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन अ वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस हैपेंस बिकॉज आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। मतलब बोल रहा है जो आयनिक सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड का सोल्यूशन होता है वो वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो मूव करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दो आयंस होते हैं, दोनों अपोजिट होंगे तो ही वो इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे। ठीक, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मॉल्टेन स्टेट। मॉल्टेन स्टेट का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की पिघली हुई अवस्था। ठीक है, उसका मतलब मॉल्टेन स्टेट। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किस अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्या लिखा था, ये डू नॉट, ये कंडक्ट नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट पे अगर होंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये मॉल्टेन स्टेट पे होंगे तो ये कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया कुछ मैंने आपको बताया कि
आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, और अगर और डिटेल में जाना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को ओपन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आयनिक कंपाउंड बताया है, आयनिक बॉन्डिंग भी बताई है, सब कुछ बताया है, ठीक है। अब मैंने इसकी आज प्रॉपर्टी भी बता दी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आयनिक कंपाउंड्स और प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।